अच्छा अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि वेक्टर फंक्शंस क्या होते हैं। आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और इसको हम आगे लेके जाएंगे, डिस्कशन करेंगे कि बेसिकली हमारे पास वेक्टर फंक्शंस है। तो इसके लिए जो अलजबरा है, जो इसके लिए हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें फाइंड करनी है, वह किस तरीके से फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो फंक्शंस तो सब जानते हैं, हमने इसको भी डिस्कशन की है ऑलरेडी कि फंक्शंस क्या होते हैं। अब हम वेक्टर फंक्शन की बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा आज के लेक्चर के बारे में समझाऊँ। कुछ चीज़ें जो है वो मैंने पहले से नोट की है, आपके लिए बनाई है। जैसे कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आज जो हमने पढ़ना है वो है 4.1 एक्सरसाइज। ठीक है, तो 4.1 एक्सरसाइज में आपका जो रिड्यूस कोर्स है, उस रिड्यूस कोर्स में आपके कोर्स में शामिल है इस एक्सरसाइज के लिए एग्जांपल नंबर 4.1.3। ठीक है, ये चीज़ें शामिल है आपके कोर्स में, हम करेंगे विच इज़ एग्जांपल 4.1.3 है। क्वेश्चन नंबर 1 में ये पार्ट्स है ACEG, क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट्स ACD है फ्रॉम एक्सरसाइज 4.1, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है पार्ट ACENG। इसी तरह से सॉरी दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमने पढ़ने हैं क्वेश्चन AD एंड F। अच्छा, तो आपके साथ बुक होना चाहिए, एग्जाम्पल्स और जो क्वेश्चन एक्सरसाइज है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ आपके लिए कॉपी किए हैं। यहाँ से मैं क्वेश्चंस को नोट करूँगा, इन क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। आपके पास बुक होना चाहिए और यह क्वेश्चन अपने लिए बुक के अंदर आप मार्क करें। आपका पेपर इन्हीं एक्सरसाइज के इन्हीं क्वेश्चन में से बनेगा, क्योंकि आपका कोर्स कोविड-19 की वजह से रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने दूसरी बात ये नोट कर ले, ये जो मैं जहाँ पे लिख रहा हूँ दिस इज़, ये हमारे पास क्या है, ये हमारा वाइट बोर्ड है बेसिकली, जहाँ पर मैं आपको क्लास में पढ़ाता था। ये वाइट बोर्ड है जो मैं आपको वहाँ पर लिख के समझा रहा था। आप समझे कि मैं अब कंप्यूटर पर इस चीज़ की मदद से आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये आपका वाइट बोर्ड है, आपके पास अपना रजिस्टर होना चाहिए। उस रजिस्टर में आप यहाँ से जो भी मैं आपको स्टेप्स करवाता हूँ आप नोट करें या उसको देखें, उन चीज़ को समझें। और फिर ये जो स्क्रीन होंगी, जो वाइट बोर्ड होंगे मेरे पास, ये आपको लेक्चर के एंड में आपके साथ में शेयर भी करूँगा। तो आप लेक्चर को सुने और उसके बाद इससे कॉपी कर लें अपने लिए। ठीक है, सो दिस इज़ द सेम, उसी तरह से है जिस तरह से हम क्लास में लेक्चर डिलीवर कर रहा था मैं आपके लिए। ठीक है, तो चूँकि ऑनलाइन क्लासेस हैं, उस तरह का सिस्टम नहीं है, तो थोड़ा सा आप लोगों ने भी कोऑपरेट करना है। ये मैथमेटिक्स पढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका है ऑनलाइन में, इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। ठीक है, वरना तो मैं स्लाइड्स बना देता और स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर देता, तो फिर वहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका होता, तो फिर आपको समझ नहीं आता उस चीज़ में। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं जिस तरह से क्लास में आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप समझाता, जो रिलेटेड पॉइंट है उसको डेफिनेशन है उसको मैं समझाऊं और उसके ऊपर आपको क्वेश्चन कराऊं और क्वेश्चन भी आपके सामने हल करूं, ताकि आपका कंसेप्ट बने, आपका आइडिया बने। मैं इसलिए ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं ऑनलाइन भी उसी तरीके से पढ़ा सकूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा कोऑपरेशन मुझे आप लोगों का भी चाहिए। हो सकता है उस तरह से ना हो, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अब कोविड-19 है, मसला है, तो हमें भी थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से अपनी पूरी एफ़र्ट लगा रहा हूँ। ठीक है जी, तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप भी कोऑपरेट करेंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, डिस्कस किया था हमने कि वेक्टर फंक्शन होंगे। तो वेक्टर फंक्शंस क्या है, वेक्टर फंक्शंस हमारे पास होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफाइन बाय, फॉर एग्जांपल मैं डिफाइन करता हूँ f ऑफ t इज इक्वल टू 2ti माइनस 3tj प्लस 4tk। ठीक है, अब देखो ये फंक्शन है, जब इसके अंदर मैं फॉर एग्जांपल t की जगह 1 पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, f ऑफ 1।
एफ ऑफ वन, मतलब टी की जगह वन पुट करूँगा तो जहाँ जहाँ पर इस फंक्शन में टी है उसकी जगह बैठ जाएगा वन, ये बन जाएगा 2 इंटू वन आई माइनस 3 इंटू वन जे प्लस 4 इंटू वन के। सिंप्लीफाई करूँगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 2i माइनस 3j प्लस 4k। सो एफ ऑफ वन, इस फंक्शन की वैल्यू वन के ऊपर मेरे पास बन रही है 2i माइनस 3j प्लस 4k, और ये बेसिकली क्या है, एक वेक्टर है। ठीक है, तो इसलिए हम एफ ऑफ टी को कहते हैं कि हमारे पास क्या है, एक वेक्टर फंक्शन है। वेक्टर फंक्शन क्यों है, क्योंकि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें जब हम कोई रियल नंबर पुट करते हैं तो हमें आंसर में मिलता है एक वेक्टर, इसलिए इसको कहा जाता है वेक्टर फंक्शन। इसी तरह से अगर मैं इसमें f की जगह 2 पुट करूं, सो f ऑफ 2 विल बी व्हाट, दिस विल बी 2 इंटू 2i माइनस 3 इंटू 2j प्लस 4 इंटू 2k। सो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 4i माइनस 6j और प्लस 8k। तो आपने देखा कि इस एफ ऑफ टी की वैल्यू जब मैंने इसकी जगह, इसमें टी की जगह 2 पुट कर दिया तो मेरे पास मुझको मिला 4i माइनस 6j प्लस 8k, जो कि एक और वेक्टर है। ठीक है ना, तो इसी तरह से हम जो भी वैल्यू ऑफ टी इसमें पुट करेंगे हमें साथ में क्या मिलते जाएंगे, हमें मिलते जाएंगे वेक्टर्स। ठीक है, सो बेसिकली ये क्या है, ये हमारे पास जस्ट लाइक अ मशीन जिसमें हम यहाँ से क्या पुट कर रहे हैं, हम इसको इनपुट दे रहे हैं एक टी, मतलब क्या, मैं इसमें इनपुट दे रहा हूँ, क्या इसमें इनपुट दे रहा हूँ एक रियल नंबर, और ये इसके ऊपर आप कुछ करके, इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई करके मुझे आंसर में क्या दे रहा है, मुझे आंसर में दे रहा है एक वेक्टर। सो दिस इज व्हाट, this is a vector function. So first of all you have to understand this thing कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वेक्टर फंक्शन है। ठीक है जी, तो कोई भी फंक्शन जिसमें हम कोई रियल नंबर पुट कर हमें आंसर में वेक्टर मिले, दैट विल बी कॉल्ड व्हाट, वेक्टर फंक्शन। ठीक है जी, तो ये सिंपल सी बात है। अच्छा, अब वेक्टर फंक्शन है हमारे पास, तो फंक्शंस की हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ी थी। अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 1 में हमने इसका डोमेन पढ़ा था, हमने उसका रेंज पढ़ा था, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जिस तरह से वो फंक्शन था उसका डोमेन था, उसका रेंज था, इसी तरह से ये भी एक वेक्टर फंक्शन है। चूँकि फंक्शन है तो इसका भी क्या होगा, डोमेन होगा, रेंज होगा, एंड सो ऑन रिलेटेड हमारे पास चीज़ें होगी। सो वी विल डिस्कस दीज कंसेप्ट्स। ठीक है जी, तो पहला हमारे पास क्या है, पहले हमारे पास जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो है वी हैव टू फाइंड, हमने बेसिकली फाइंड करना है उसके लिए डोमेन। हमें कुछ वेक्टर फंक्शन दिए हैं और उन वेक्टर फंक्शंस के लिए हमने क्या फाइंड करना है, उसका डोमेन फाइंड करना है। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को देखिए, 4 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर अगर आपके पास बुक में भी होगा, तो क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर फंक्शंस। तो सिंपल सा हमने क्या फाइंड करना है, ये आप देखिए एफ ऑफ टी, जी ऑफ टी वगैरह वगैरह सारे हमारे पास क्या है, हमें फंक्शन दिए हैं, हमने इन फंक्शंस का फाइंड करना है डोमेन। ठीक है जी, हमने इन फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है। अच्छा, इससे पहले थोड़ी सी कुछ बातें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे पास वेक्टर फंक्शन जो होता है, हमने देख लिया वेक्टर फंक्शन हमारे पास जनरली इस फॉर्म में होगा, देयर विल बी सम फंक्शन x ऑफ टी आई प्लस सम फंक्शन y ऑफ टी जे प्लस सम फंक्शन z ऑफ टी के। बेसिकली वेक्टर फंक्शन क्या होता है, उसमें हमारे पास इनसाइड ये 3 फंक्शन डिफाइन करके दिए होते हैं। ये i के साथ कुछ लिखा होगा t में, y के साथ कुछ लिखा होगा t में, और z के साथ कुछ लिखा होगा t में। जब हम इन तीनों को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये एक वेक्टर फंक्शन बन जाएगा। तो एक वेक्टर फंक्शन बेसिकली क्या होता है,
ये हमारे पास बनता है 2 या 3 स्केलर फंक्शन से। स्केलर फंक्शन जो हमने ऑलरेडी फंक्शन पढ़े उनसे मिलकर बना होता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक्स कंपोनेंट है एक्स ऑफ टी, वाई कंपोनेंट है वाई ऑफ टी, और जेड कंपोनेंट है हमारे पास सॉरी जेड कंपोनेंट है हमारे पास जेड ऑफ टी। ठीक है जी। तो अब हम अगर किसी फंक्शन का डोमेन, किसी वेक्टर फंक्शन का डोमेन फाइंड करेंगे तो हमें क्या करना होगा, हमें बेसिकली उस वेक्टर फंक्शन डोमेन को फाइंड करने के लिए हमें इसके कंपोनेंट फंक्शंस का, इन फंक्शंस का डोमेन फाइंड करना होगा। जो इसका डोमेन होगा, जो इन वेक्टर्स का डोमेन होगा, वही हमारे पास क्या होगा, वेक्टर फंक्शन का डोमेन होगा। ठीक है। तो ऑल वी नीड टू फाइंड व्हाट, इसके हम कंपोनेंट फंक्शन निकालेंगे, हर कंपोनेंट फंक्शन का डोमेन फाइंड करेंगे, और इन सब का डोमेन मिलकर बनाएगा हमारे पास वेक्टर फंक्शन का डोमेन। ठीक है जी। सो वेक्टर फंक्शन में ये जो आई के साथ बैठा होता है, दिस इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं एक्स कंपोनेंट। y के साथ जो बैठा होता है दिस विल बी कॉल्ड y कंपोनेंट, और ये जो z के साथ बैठा होता है दिस इज कॉल्ड z कंपोनेंट ऑफ f ऑफ t। ये हमारे पास क्या है, इसके कंपोनेंट कहलाते हैं, इसके कंपोनेंट्स कहलाते हैं। ठीक है। तो जब हम डोमेन फाइंड करेंगे तो डोमेन के लिए क्या करेंगे, हम सारे कंपोनेंट फंक्शन फाइंड करेंगे, हर एक का डोमेन निकालेंगे, इन तीनों डोमेन को मिलाकर हम क्या फाइंड करेंगे, वेक्टर फंक्शन का डोमेन फाइंड करेंगे। ठीक है जी। तो स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यू कैन सी फ्रॉम द बुक एक्सरसाइज 4.1 और 4.1 क्वेश्चन नंबर, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर फंक्शंस, पार्ट ए। तो पार्ट ए में हमारे पास क्या दिया है, हमें दिया है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 2ti माइनस 3tj प्लस t पावर -1 के, जिसको मैं लिख सकता हूँ सिंप्लीफाई करके 2ti माइनस 3tj, नेगेटिव पावर है, जब नीचे जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा पॉजिटिव 1/t के। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, कंपोनेंट फंक्शन x ऑफ t है ये जो i के साथ बैठा विच इज़ 2t, y ऑफ t वो जो j के साथ बैठा, नेगेटिव साइन आया है तो हमें लिखना पड़ेगा दिस इज़ -3t, और z ऑफ t हमारे पास कौन है, जो k के साथ बैठा, तो z ऑफ t इज इक्वल टू 1/t। सो डोमेन को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम हर एक का डोमेन फाइंड कर लेंगे। ठीक है जी। तो पहले हम फाइंड करेंगे डोमेन ऑफ x ऑफ t। सो यू कैन सी x ऑफ t कौन है, 2t, और ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल का डोमेन क्या होता है, वो तो तमाम रियल नंबर्स होते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है। सो डोमेन ऑफ एक्स ऑफ टी इज व्हाट, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है जी। डोमेन अगर आपने फर्स्ट चैप्टर अटेम्प्ट किया होगा तो आपको ये पता हो कि डोमेन क्या होता है। ठीक है। डोमेन सिंपली हमारे पास वो वैल्यूज़ होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, जो हम फंक्शन में पुट करें और हमें क्या मिले, एक फाइनाइट आंसर मिले, हमें डिवीजन बाय ज़ीरो ना मिले और हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ना मिले। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, फंक्शन हमें दिया है 2t। तो अगर मैं इसमें t की जगह कुछ भी पुट करूँगा, t की जगह अगर मैं इसमें कुछ भी पुट करूँ, मुझे कहीं पर भी डिवीजन बाय ज़ीरो नहीं मिलता, कहीं पर भी मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं मिलता, इसलिए मैं इसमें कुछ भी कोई भी नंबर t पुट कर सकता हूँ। इसलिए इसका डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अच्छा जी। इसी तरह से हमारे पास अगला क्या है, हम फाइंड करेंगे डोमेन ऑफ द फंक्शन
वाई एफ टी। तो वाई एफ टी कौन है? वाई एफ टी हमारे पास बेटा है -3t। दिस इज अगेन अ पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल है तो इसका डोमेन भी क्या होगा? इसका डोमेन भी होगा हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, वही बात। अच्छा, अगला हमारे पास क्या है? हम फाइंड करेंगे डोमेन ऑफ थर्ड फंक्शन विच इज जेड ऑफ टी। तो जेड ऑफ टी का डोमेन क्या है? जेड ऑफ टी अपने आप में क्या है? वो बराबर है 1/t। ठीक है जी। अब देखो, इस फंक्शन में टी की जगह मैं कुछ भी पुट करूं, लेकिन जिस दिन मैं इसमें टी की जगह 0 पुट करूंगा तो ये बन जाएगा, यू कैन चेक फ्रॉम हेयर, अगर मैं इसमें टी की जगह 0 पुट करूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 1/0 विच इज़ इन्फिनिटी, विच इज़ इन्फिनिटी, अनडिफाइन है। तो मतलब टी की इस वैल्यू के लिए ये फंक्शन क्या है? ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो जब ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, इन्फिनिटी मुझे मिल रहा है, तो मतलब टी की ये वैल्यू इसके डोमेन में शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? सो डोमेन ऑफ z of t will be what? Will be all real number except 0। ठीक है जी। अच्छा जी तो z के डोमेन में सिर्फ और सिर्फ 0 शामिल नहीं है। तो इसको शो करने के लिए हमारे पास तरीका क्या होता है? हम क्या करेंगे, पूरा सेट R कंसिडर करते हैं और जहाँ पे प्रॉब्लम होता है वो पॉइंट हम R से निकाल देते हैं। चूँकि सेट्स की दुनिया में हम बात करते हैं तो हम इस 0 को निकालेंगे कैसे? सेट 0 के फॉर्म में। तो R सेट ऑफ रियल नंबर्स -0, मतलब 0 के अलावा जितने भी रियल नंबर्स हैं सारे के सारे Z के डोमेन में बैठ जाएंगे। ठीक है जी। तो फ्रॉम हेयर, यहाँ से देखिए हमने x का डोमेन फाइंड कर लिया, वो हमारे पास क्या था? सेट ऑफ रियल नंबर्स। y का डोमेन भी क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। और हमने z का डोमेन फाइंड कर लिया, वो भी क्या है? वो हमारे पास है r-0। ठीक है, हमने बेसिकली फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड करना है इस फंक्शन का डोमेन। लेकिन इस फंक्शन, ये फंक्शन जो बना है ये इन कंपोनेंट फंक्शन से मिलकर बना था, x से, y से और z से। तो हमने हर एक का अलग अलग डोमेन निकाला। ठीक है जी। अब इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? इन तमाम के डोमेन के इंटरसेक्शन के बराबर। f का डोमेन बराबर होगा इस x फंक्शन के, इस y फंक्शन के, इस z फंक्शन के, मतलब कि इसके कंपोनेंट फंक्शंस के डोमेन के इंटरसेक्शन के बराबर होगा f का डोमेन। ठीक है जी। तो आइए देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास हम क्या कहेंगे कि जो डोमेन ऑफ f है ये बेसिकली क्या होगा? डोमेन ऑफ x इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ y इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ z। तो आप देख लीजिए ये हमारे पास कौन है? ये तो r है। ये कौन है? ये r है। और ये कौन है? ये हमारे पास है r-0। तो 3 सेट्स है। आपको पता है कि इंटरसेक्शन हमारे पास कौन आता है? जो कॉमन होते हैं, जो सब में कॉमन होता है वो डोमेन में हमारे वो इंटरसेक्शन में आएगा। तो आप देख सकते हो कि ये बड़ा सेट है, ये भी बड़ा सेट है, मतलब पूरा R है, और ये इन दोनों से छोटा है r-0, इसमें 0 शामिल नहीं है। तो जब हम इन सब का इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में हमेशा हमारे पास छोटा सेट आता है। ठीक है ना, छोटा सेट आता है मेरे पास। तो इन सब में जो छोटा सेट है वो कौन है? वो है जनाब हमारे पास r-0, ये हमारे पास छोटा सेट है। सो डोमेन ऑफ f विल बी इक्वल टू व्हाट? r-0। सो दिस विल बी डोमेन ऑफ f। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया पहला क्वेश्चन, डोमेन ऑफ f। तो ये जो वाइट बोर्ड है आपके सामने, ये वाइट बोर्ड आपके साथ मैं शेयर भी करूँगा आखिर में एज अ पिक्चर। तो वह ये आप अभी भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अपने लिए वीडियो यूज़ करें और इसको कॉपी कर लें।
नहीं तो आप अभी छोड़ दें, मैं आपके साथ आखिर में शेयर करूँगा तमाम जो वाइट बोर्ड्स हैं वहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, अगला हमारे पास है यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है जनाब हमारे पास, यहाँ से मैं देख लेता हूँ, ये है हमारे पास, देखें जी, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी। पार्ट सी में क्या है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टी आई प्लस कास टी प्लस टेन टी। तो स्टार्ट कर लेते जी। हमारे पास क्या है, ये है जनाब क्वेश्चन नंबर 2। पहले मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ टू मेक इट क्लियर। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 और ये है मेरे पास पार्ट सी गिवन बाय एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन ऑफ टी आई प्लस cos of t j plus tan of t k। ये हमारे पास है फंक्शन। सबसे पहला काम क्या करना है, हमने कॉमन फंक्शन निकालना है, कंप्लीट फंक्शन। x कौन है, x है जनाब साइन ऑफ टी, और y कौन है, y है जनाब कोसाइन ऑफ टी, और z कौन है, z है जनाब टेंजेंट ऑफ टी, और टेंजेंट ऑफ टी सारी दुनिया को पता है कि ये बराबर होता है साइन ऑफ टी डिवाइडेड बाई काज ऑफ टी, ठीक है जी। हमें पता है कि जो डोमेन ऑफ x है, मतलब कि डोमेन ऑफ साइन ऑफ टी, ये बराबर होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स का। डोमेन ऑफ y मतलब कि डोमेन ऑफ काज ऑफ टी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में डिटेल के साथ, ठीक है। इसका डोमेन की क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। जो काम की चीज़ है वो हमारे पास है फंक्शन z, जो कि गिवन है इन द फॉर्म ऑफ टेंजेंट ऑफ टी, और टेंजेंट ऑफ टी कौन है, वो बराबर है साइन ऑफ टी डिवाइडेड बाई काज ऑफ टी, ठीक है जी। अब देखो इस फंक्शन में क्या आया है, फ्रैक्शन आया है। तो हमने पढ़ा था कि जब भी हम डोमेन फाइंड करेंगे, और डोमेन फाइंड जिस फंक्शन का हम डोमेन फाइंड करेंगे, अगर उस फंक्शन में फ्रैक्शन आया है, अगर उस फंक्शन में फ्रैक्शन आया है, तो हम देखेंगे कि वो किस वैल्यू के लिए ज़ीरो हो सकता है। तो जिस वैल्यू के लिए इसका डोमेन ज़ीरो होगा, इसका डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा, ठीक ही जिस वैल्यू के लिए जब ये ज़ीरो बनेगा तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिवीजन बाय ज़ीरो, और डिवीजन बाय ज़ीरो क्या होता है, इन्फिनिटी के बराबर। तो जब किसी फंक्शन में फ्रैक्शन होता है तो हम सिर्फ उसमें वो पॉइंट निकालते हैं जहाँ पर उसका डोमेन क्या हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। तो इसके डोमेन में वो पॉइंट शामिल नहीं होंगे, वो टी शामिल नहीं होंगे जिसके लिए हमारे पास क्या होगा, जिसके लिए हमारे पास काज ऑफ टी क्या बनेगा, ज़ीरो बनेगा, ठीक है जी। और अगर आप थोड़ा सा पीछे जाए, फर्स्ट में आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने आप लोगों को साइन और काज में समझा रहा था, वहाँ पर मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया था कि साइन का डोमेन क्या है, काज का डोमेन क्या है, टेन का डोमेन क्या है, ठीक है जी। तो अगर आप उसको रिकॉल करें, हमने वहाँ पर पढ़ा था कि जो डोमेन ऑफ कोसाइन फंक्शन है, कास टी है, ये बेसिकली ये कास जो होता है वो हमारे पास 90 पे ज़ीरो होता है। ये कहाँ पे ज़ीरो होता है, ये बराबर ये होता है π/2 पे, 90 पे ज़ीरो होता है, फिर होता है 3π/2 पे, फिर होता है 5π/2 पे, फिर होता है 7π/2 पे, फिर होता है 9π/2 पे। इस तरह से ये चलता रहता है, मतलब कि हर ऑड मल्टीपल वैल्यू ऑफ π/2 के हर तक मल्टीपल वैल्यू पर, ठीक है। π/2 फिर 3π/2, तो 3 क्या है,
आड है तो आड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 बन गया। फिर 5 भी आड है तो 5 पाई बाय 2 इज आड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। 7 है, 7 भी आड है तो ये भी क्या है, पाई बाय 2 का आड मल्टीपल। तो पाई बाय 2 के हर आड मल्टीपल के लिए कास की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, और ये भी याद रखिए ये दोनों के लिए होता है, प्लस पाई बाय 2 के लिए भी और माइनस पाई बाय 2 के लिए भी, प्लस 3 पाई बाय 2 के लिए भी और माइनस 3 पाई बाय 2 के लिए भी, और इसी तरह से हर एक के प्लस और माइनस आड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे काज हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो जिस दिन काज 0 होगा, जब काज 0 होगा तो मतलब क्या होगा, मतलब कि ये चीज़ मेरे पास 0 होगी। जब ये 0 होगी तो ये डिवीजन बाय 0 बनेगा और यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से मुझे इन्फिनिटी मिल जाएगी। ठीक है जी, तो हम 10 के डोमेन में t की वो वैल्यू शामिल नहीं होंगे जो जिसके लिए काज 0 होता है, और जब काज 0 होगा तो वहाँ पर हमारे पास 10 क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है जी, तो हमें क्या करना होगा, काज हमें डोमेन ऑफ 10t के लिए, सॉरी फॉर दिस, डोमेन ऑफ टेंजेंट ऑफ t के लिए हमें क्या होंगे, हमें निकालने होंगे r में से तमाम ये नंबर्स, तमाम ये आड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। और इसके लिए हम एक नोटेशन यूज़ करते हैं, आप लोगों ने फर्स्ट में पढ़ा होगा, वी टेक 2k + 1 टाइम पाई बाय 2 वेयर k बिलोंग्स टू सेट ऑफ z नंबर। ठीक है, बेसिकली ये जो हमारे पास है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये 2k + 1, दिस इज़ बेसिकली व्हाट, दिस इज़ 8। ये आप k क्या है, कोई भी इंटीजर है, आप 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1, आप इसके की जगह 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 1 5 पाई बाय 2। ये देखो, अगर आप k की जगह 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 1 3 पाई बाय 2। देखो, अगर आप k की जगह 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 8 + 1 9। देखो, k की हर एक वैल्यू के लिए ये हमारे पास हमेशा क्या बनता है, ये हमेशा बनता है 8। तो इस सेट में बैठने वाले तमाम नंबर्स क्या है, 8 है। जब हम r में से 8 नंबर निकालेंगे तो ये कभी 0 नहीं होगा, और जब ये 0 नहीं होगा तो फंक्शन को कोई टेंशन नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए जो 10 का डोमेन है वो क्या है, वो है r माइनस दिस सेट। ठीक है जी, अब हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, हमारा अल्टीमेट गोल है कि हमने डोमेन ऑफ f फाइंड करना है। तो डोमेन ऑफ f क्या होता है, वो x का डोमेन जो कि हमारे पास ये है, और y का डोमेन ये बेटा है, और z का डोमेन हमारे पास आ गया ये जनाब, इन सब का इंटरसेक्शन। तो आप देख सकते हैं इसमें तमाम के तमाम पॉइंट शामिल हैं, इस r में तमाम रियल नंबर, इसमें तमाम रियल नंबर, इसमें हम r में से ये नंबर निकालेंगे। तो जब हम इंटरसेक्शन लेंगे इन सब का, तो इन सब का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ये। सो डोमेन ऑफ f इज बेसिकली व्हाट, r माइनस 2k + 1 टाइम पाई बाय 2 where k belongs to set of integers. So this is the domain of this function. ठीक है जी, थोड़ा सा आप इसके ऊपर खुद सोचेंगे, काम करेंगे, आपको ये चीज़ इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये नोट कर ले या फिर आखिर में जब मैं आपके साथ पिक्चर शेयर करूँगा तो आप वहाँ से इसको नोट कर लें। ठीक है जी, चलो जी आगे जाते हैं। अगला जी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर ई। तो क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट ई। ई में हमारे पास क्या है, हमें बेसिकली दिए हैं दो फंक्शन, एक है एफ ऑफ टी जो कि दिया है 3tj प्लस टी इनवर्स मतलब के 1/t के, और अगला हमें दिया है जी ऑफ टी बराबर है 5ti और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस tj। ठीक है, एंड द क्वेश्चन इज कि हमने फाइंड करना है डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ टी प्लस
GFT। तो हमें दी है F और G और पूछा है डोमेन किस चीज़ का, F प्लस G का। तो पहले हम FT प्लस GFT को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो भी बनेगा यहाँ से हमने उसका डोमेन फाइंड करना है। तो FT क्या है, वो हमारे पास है जनाब 3TJ प्लस 1/TK, ये बेटा FT प्लस GFT कौन है, GFT दिया हमें 5TI प्लस के रूट ऑफ 10 माइनस TJ। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको पता है ये दोनों वेक्टर हैं। वेक्टर कैसे ऐड होता है, रियल के साथ और इमेजिनरी के साथ। तो इसमें I नहीं है, तो I जब I के साथ ऐड होगा तो मेरे पास हो जाएगा 0 प्लस 5T, क्योंकि यहाँ पर क्या है I, यहाँ पर I 0 है। अच्छा, J कंपोनेंट यहाँ पर मेरे पास बेटा है ये पहले का 3T, और दूसरे में J कंपोनेंट बेटा है ये स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस टी, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस टी, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। जब ऐड हो जाएंगे हमारे पास क्या बन जाएगा, 3T प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस टी J प्लस आखिर में रह गया हमारे पास K। तो K कंपोनेंट सिर्फ इसमें बैठा है, इसमें कोई K नहीं है, तो K के साथ मिलेगा, मतलब यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 1/T और प्लस वहाँ पर K नहीं है तो 0, ये हो जाएगा 1/T प्लस 0K। सो FT प्लस GFT इज इक्वल टू, ये हो जाएगा जनाब 5TI प्लस 3T प्लस के रूट ऑफ 10 माइनस TJ और प्लस 1/TK। तो ये बना हमारे पास क्या, ये बन गया हमारे पास FT प्लस GFT। हमने फाइंड करना है इसका डोमेन, तो इसका डोमेन है तो ये भी तो एक फंक्शन है। लेट्स से आप इसको कोई और नाम दे, से हम इसको नाम देते हैं XFT। तो ये अपने आप में एक फंक्शन है, ये इसके कंपोनेंट्स हैं, ये इस फंक्शन का X कंपोनेंट है, ये पूरे का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका Y कंपोनेंट है, ये हो गया X, ये हो गया Y, और ये जो बेटा है ये मेरे पास है Z। तो हम फिर से क्या करेंगे, इन सब का डोमेन निकालेंगे, फिर इन सब का डोमेन जब आ जाएगा तो आखिर में F का डोमेन क्या हो जाएगा, उनके डोमेन्स का इंटरसेक्शन। तो चलो जी स्टार्ट कर लेते हैं। पहले मेरे पास क्या है जनाब, डोमेन ऑफ X कौन है, वो होता है 5T। 5T क्या है, ये एक पोलिनोमियल है, और पोलिनोमियल का डोमेन होता है सेट ऑफ रियल नंबर। डोमेन ऑफ Y निकाल लेते हैं। Y कौन है, Y मेरे पास है फंक्शन 3T प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस टी। अब गौर से देखें, ये वाला जो पार्ट बैठा है ये तो है एक पोलिनोमियल, इसका कोई इशू नहीं है, लेकिन इसका इशू है क्योंकि इसमें कौन बैठा है, स्क्वायर रूट। ठीक है जी, जब स्क्वायर रूट होगा, जब भी फंक्शन के अंदर स्क्वायर रूट आएगा तो स्क्वायर रूट आने से वहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर के पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, जब स्क्वायर रूट आएगा फंक्शन में तो हम वहाँ पर वो वैल्यूज निकालेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, जहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। वो हम R से निकाल लेंगे, तो बाकी जो बच जाएगा हमारे पास क्या बन जाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो अब यहाँ पर देखो स्क्वायर रूट के अंदर कौन बैठा है, स्क्वायर रूट के अंदर बैठा है मेरे पास 10 माइनस टी। तो जिस दिन ये नेगेटिव बनेगा, ये जिस t की वैल्यू के लिए ये नेगेटिव बनेगा उसके लिए स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव बैठ जाएगा, और हम सबको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव -1 हमेशा क्या होता है, आयोटा के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन सकता है, हमारे पास बन सकता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ से t की वो वैल्यू निकालेंगे जिसके लिए ये स्क्वायर रूट के अंदर बैठा शख्स, जो स्क्वायर रूट के अंदर बैठा नंबर है वो हमारे पास क्या हो, वो हमारे पास नेगेटिव ना बने। दूसरे अल्फाजों में हमने t की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए 10 माइनस 2 क्या बने, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 बने। क्योंकि जब ये चीज़ 0 बनेगी तो हमारे पास क्या, जब ये चीज़ पॉजिटिव बनेगी तो स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव आने से हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट नहीं होगा, तो स्क्वायर रूट का मसला नहीं होगा।
लेकिन जिस दिन ये यहाँ पर ये 10 - 2 ये 10 - t जिस t के लिए नेगेटिव बनेगा तो वहाँ से हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, इसलिए हम वो t यहाँ से निकाल लेंगे। तो डोमेन के लिए, डोमेन को फाइंड करने के लिए जब स्क्वायर रूट फंक्शन दिया हो तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी दिया हो उसको हम क्या करेंगे, ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेंगे। और अब यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास क्या बन जाएगा, 10 ग्रेटर और इक्वल टू t, या दूसरे अल्फाजों में t इज लेस देन और इक्वल टू 10। तो लीजिए जी, इसका डोमेन क्या हुआ, इसका डोमेन हमारे पास बना, इसका डोमेन हमारे पास बना y का डोमेन। So domain of y is what? T less than or equal to 10। या फिर इसको मैं इंटरवल के फॉर्म में, जिस तरह आपको मैंने इंटरवल समझाया, इंटरवल के फॉर्म में इसको लिख सकता हूँ कि 10 से छोटे तमाम नंबर्स, 10 से छोटे तमाम नंबर्स। तो 10 से छोटे तो बहुत सारे नंबर्स, ठीक है जी, नेगेटिव भी है, 0 भी 10 से छोटा है, -1 भी 10 से छोटा है, -5 भी 10 से छोटा है, -10 -100 -1 लाख -1 करोड़, ये सारे 10 से छोटे हैं। तो इसलिए मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा क्या, इसके डोमेन में शामिल है -∞ से लेकर 10 तक तमाम नंबर। और याद रखें 10 शामिल है क्योंकि यहाँ पर क्या है, इक्वलिटी है, क्योंकि जब मैं 10 पुट करूँगा तो 10 के लिए ये चीज़ क्या बन जाएगी, 0। इसका तो कोई मसला नहीं था, लेकिन मसला इसका था, इसलिए हमने इसके डोमेन फाइंड कर दिया जो कि -∞ से 10 तक है। तो ये हो गया हमारे पास y का डोमेन। अब आते हैं हमारे पास अगला क्या है, ये हो गया जनाब डोमेन ऑफ y। नो वी नीड टू फाइंड द डोमेन ऑफ z। तो z क्या है, z हमारे पास ये फंक्शन है विच इज़ 1/t, और इसका डोमेन हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। जो कि क्या है, जो कि हमारे पास गिवन है 1/t, और हमें पता है कि डोमेन ऑफ z क्या है, दिस इज r - 0। तो z का डोमेन क्या हो गया, z का डोमेन हो गया हमारे पास r - 0। ठीक है जी। x का डोमेन क्या है, x का डोमेन हमारे पास है सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो अब देखिए इसमें क्या आता है हमारे पास। चलो इसको समझने के लिए मैं इसके लिए ये मैं नंबर लाइन ड्रा कर लेता हूँ। ये मेरे पास है रियल नंबर लाइन, बीच में कहीं पे बैठा है 0, और ये 0 है, और यहाँ पे बैठा है मेरे पास 10। ये भाग रहा है +∞ की तरफ, ये स्टार्ट हो रहा है -∞ से। देखो तो r के लिए तो सारे का सारा शामिल है, x का डोमेन वो पूरा का पूरा रियल नंबर है। अच्छा, जो x का डोमेन है, सॉरी जो y का डोमेन है, y का डोमेन है जनाब कहाँ से कहाँ तक, वो भाग रहा है यहाँ से लेकर 10 तक। ठीक है जी, ये मेरे पास क्या है, y का डोमेन -∞ से लेकर 10 तक। और याद रखिए ये 10 यहाँ पर क्या है, शामिल है। मैं यहाँ पर ये यहाँ पर वाइट बाल का मतलब क्या है, ये शामिल नहीं है। और ये फिल जो कि मैंने ये बाल जो मैंने फिल किया है ऐसे करके इसको मैंने भर दिया है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये 10 शामिल है। तो ये जो डोमेन है ये शो कर रहा है y का डोमेन, तो ये -∞ से 10 तक जा रहा है। ठीक है जी। और x का डोमेन क्या है, वो पूरे का पूरा रियल नंबर। अब z का डोमेन देखें, तो z का डोमेन क्या है, z का डोमेन देखो r में से सिर्फ 0 निकालो, मतलब z के डोमेन में सारे का सारा शामिल है, सिर्फ ये 0 शामिल नहीं है, मतलब कि ये एरिया भी शामिल है और ये सारे का सारा एरिया भी शामिल है। ये हो गया z का डोमेन। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा, जो डोमेन ऑफ f + g है
जो हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन है, इसका डोमेन क्या होगा, इन सब के इंटरसेक्शन के बराबर। तो आप गौर से देखें, अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो ये वाला एरिया तो नहीं आएगा, यहाँ से यहाँ तक शामिल हो जाएगा। अब जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इसमें ये पॉइंट शामिल नहीं है, तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, हमारा डोमेन शामिल हो जाएगा -∞ से लेकर 0 तक और फिर 0 से लेकर 10 तक। तो ये वो इलाका है जो सब में कॉमन है। यू कैन सी फ्रॉम हियर, ये वो इलाका है यहाँ से यहाँ तक, ये इलाका x में भी शामिल है, ये y में भी शामिल है, ये z में भी शामिल है। इसी तरह से इससे आगे ये जो इलाका है यहाँ तक, ये भी x में भी शामिल है, y में भी शामिल है, z में भी शामिल है। अगर इसके बाहर में देखो तो ये जो 0 है ये इन दोनों में शामिल है लेकिन इसमें शामिल नहीं है, तो इंटरसेक्शन में नहीं आ सकता। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो इलाका है, ये वाला इलाका इन दोनों में तो शामिल है लेकिन इसमें शामिल नहीं है, तो इन तीनों इंटरसेक्शन में ये नहीं, हमारे पास नहीं आ सकता। इसलिए जो सब का कॉमन है वो क्या है, वो -∞ से 0 तक और 0 से 10 तक। तो जो डोमेन ऑफ f प्लस जी है वो बराबर हो जाएगा -∞ से 0 शामिल नहीं है, और यूनियन, क्योंकि हम सेट्स की बात कर रहे हैं, 0 से लेकर 10 तक। सो दिस विल बी द डोमेन ऑफ द फंक्शन f प्लस जी। ठीक है जी। और रहेगा हमारे पास आखिरी क्वेश्चन, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट जी। तो ये जनाब आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोगों ने ट्राई करना है और आपने फिर मुझे दिखाना है। ठीक है जी। तो ये आप फिर नोट कर लें, अभी इसको यूज़ करिए, नोट कर लिया, फिर मैं आपके आपके साथ बाद में इसको शेयर करता हूँ। ठीक है जी, आगे जाते हैं। अच्छा जी, एग्ज़ाम्पल की तरफ आ जाते हैं, एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन फिर हमारे पास ना मुश्किल नहीं है। एग्ज़ाम्पल हमारे पास है 4.1.3 ऑन पेज 166। अच्छा जी, एग्ज़ाम्पल है 4.1.3 और बुक का है ये पेज नंबर 166। ठीक है जी, वहाँ से आप देख लो। क्वेश्चन है कि अगर f ऑफ t, लेट f ऑफ t इज़ गिवन बाई t स्क्वायर i प्लस टी जे माइनस साइन टी के, और जी ऑफ टी बराबर है टी आई प्लस टी इनवर्स जे और प्लस 5 के। देन वी नीड टू फाइंड सम क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि f प्लस जी ऑफ टी। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास के फाइंड e पावर टी f ऑफ टी, और पार्ट सी है हमारे पास कि f क्रॉस जी ऑफ टी, और पार्ट डी है हमारे पास f डॉट जी ऑफ टी। तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला हमारे पास क्या है, f प्लस जी ऑफ टी। याद रखिए f प्लस जी ऑफ टी बराबर होता है f ऑफ टी प्लस जी ऑफ टी। तो ये बेसिकली क्या है, इन दोनों का सम है। तो आप सम कर सकते हो, ये है टी स्क्वायर आई, ये है टी जे, ये है माइनस साइन टी के प्लस, और ये हमारे पास है टी आई प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाई टी जे और प्लस 5 के। तो दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर फंक्शन है, ऐड करेंगे तो आई के साथ ऐड होगा, जे के साथ और के के साथ। तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी आई प्लस टी प्लस 1 ओवर टी जे, और फिर हो जाएगा माइनस साइन टी प्लस 5, ये हो जाएगा के। सो दिस बिकम्स टी स्क्वायर प्लस टी आई
प्लस टी स्क्वेयर प्लस 1/t। अगर मैं एलसीएम लूँ यहाँ पर तो ये हो जाएगा ये जे, और ये हो जाएगा 5 माइनस साइन टी के। तो ये हमारे पास बन गया जनाब एफ प्लस जी एफ टी। एफ प्लस जी एफ टी, अच्छा सॉरी, ये थोड़ा सा मैं ऐसे बना देता हूँ, इसको इग्नोर कर लें। अच्छा जी, ये हमारे पास हो जाएगा पहला पार्ट का आंसर। ठीक है जी, तो ये अब यहाँ से नोट कर लें। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं अगला पार्ट कर लेता हूँ। अच्छा, सेकंड पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, ई पावर टी इंटू एफ ऑफ टी। तो ये बराबर होता है ई पावर टी इंटू एफ ऑफ टी। तो ई पावर टी को मल्टीप्लाई करेंगे एफ ऑफ टी से। एफ ऑफ टी हमारे पास बैठा है टी स्क्वेयर आई प्लस टी जे और माइनस साइन टी के। मल्टीप्लाई कर लो भाई, ये यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारे पास ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टी स्क्वेयर ई पावर टी आई और प्लस टी ई पावर टी जे और माइनस ई पावर टी साइन टी के। तो ये हो गया हमारे पास ई टी एफ ऑफ टी। नोट कर लो जी, नोट कर लो इसे, ठीक है। अच्छा जी, पार्ट सी में क्या करना है, पार्ट सी में हमने फाइंड करना है एफ क्रॉस जी ऑफ टी। तो ये बराबर होता है एफ ऑफ टी क्रॉस जी ऑफ टी। तो क्रॉस प्रोडक्ट तो मेरे ख्याल से सबको आता होगा, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, फिजिक्स में भी पढ़ा है। तो हमने क्या करना है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली बराबर होता है डिटरमिनेंट के। हम लिखते हैं कंपोनेंट्स आई जे के, पहले आएंगे कंपोनेंट्स एफ़ के। एफ़ में पहला बेटा है टी स्क्वेयर, फिर है टी, फिर है जनाब माइनस साइन टी। अच्छा, और जी में हमारे पास पहले आता है टी, फिर है 1/t, चाहे तो आप टी पावर -1 भी लिख सकते हैं, और आखिर में है 5। हम करना क्या होता है, वी नीड टू एक्सपेंड बाई सम रो, तो एक्सपेंड बाई रो वन से एक्सपेंड करेंगे। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा आई, और फार्मूले के मुताबिक क्या होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास हो जाएगा जनाब 5t माइनस, और ये मल्टीप्लाई होंगे तो साइन टी बाई 1/t माइनस भी आएगा, तो वो माइनस इसमें एक साथ मिलकर हो जाएगा प्लस, विच बिकम्स साइन ऑफ टी बाई टी। फिर आता है हमारे पास माइनस, फिर बैठता है जे अगला कंपोनेंट, और अब की बार क्या मल्टीप्लाई होंगे, अब की बार मल्टीप्लाई होंगे ये कॉलम ख़त्म ये रो ख़त्म, तो मल्टीप्लाई होंगे ये और ये, दिस मल्टीप्लिकेशन माइनस दिस मल्टीप्लिकेशन। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे हमारे पास आ जाएगा 5t स्क्वेयर, माइनस फार्मूले का ये अपने आप में माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा जनाब t साइन t, फिर आएगा प्लस फिर के। अब की बार अब क्या होगा, अब के लिए ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे हमारे पास दिस मल्टीप्लिकेशन माइनस दिस मल्टीप्लिकेशन। तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तब के बाद देखो ये टी स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई 1/t, तो एक टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा टी माइनस फार्मूले का, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वेयर। तो हमारे पास आ जाएगा जनाब 5t प्लस साइन ऑफ टी बाई टी, दिस इज़ आई, और माइनस 5t स्क्वेयर प्लस टी साइन टी जे, और प्लस टी माइनस टी स्क्वेयर के।
सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एफ क्रॉस जी ऑफ टी। अच्छा, जो लास्ट पार्ट है उसमें आपने फाइंड करना है डॉट प्रोडक्ट। तो ये आपके लिए मैं लिखवा देता हूँ, ये बराबर होता है एफ ऑफ टी डॉट जी ऑफ टी। तो आप थोड़ा सा देख लें कि डॉट प्रोडक्ट कैसे हम लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट हम बेसिकली आई कंपोनेंट को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस वाई कंपोनेंट को वाई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस जेड कंपोनेंट को जेड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप ये खुद ट्राई कर लें, ठीक है। सो दिस इज़ योर होमवर्क। सो चलो आज के लिए मैं यहाँ पे स्टॉप कर लेता हूँ। ये आप लेक्चर आप देख लें, इसको अंडरस्टैंड कर लें। जो चीज़ें आपको मुश्किल लगे वो मुझे पूछ भी सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कल कॉलेज आऊँगा, तो जिस स्टूडेंट को जहाँ पे प्रॉब्लम हो तो वो आकर मुझे साथ कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश करूँगा कि मैं आज रात को एक और लेक्चर भी अपलोड कर लूँ ताकि एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर सकें, ठीक है जी। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।